Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम क्लास 11th IT का आप नेक्स्ट यूनिट कब लेकर आने वाले हो, तो लो जी हाजिर हो आपके सामने एक बार फिर से क्लास 11th IT बुक कोड 802 यूनिट 3 के साथ द ब्रांड न्यू यूनिट जिसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स। जी हाँ, जिसमें आप MS ऑफिस जैसे जो कुछ सॉफ्टवेयर है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में बात करेंगे, उन पर हम काम करेंगे। और आज के सेशन में जिसे कंप्लीट करने वाले हैं वो है वर्ड प्रोसेसर, वन शॉट प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे। अब देखो जितने भी बच्चे सोच रहे हैं कि मैम वर्ड प्रोसेसर का नाम सुनते से हमारे दिमाग में तो MS वर्ड की बात आती है, लेकिन MS वर्ड के अलावा भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में MS वर्ड ना देकर ओपन ऑफिस राइटर के बारे में बात की है, लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, गूगल डॉक्स होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है ओपन ऑफिस। जी हाँ, हम ओपन ऑफिस में बात करने वाले हैं राइटर सॉफ्टवेयर की। कौन से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे? राइटर। और इसी पे पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे कंप्लीट थिंग्स कि आप राइटर पे कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, वर्ड पे काम करना आता है, अगर वर्ड पे काम करना आता है तो इन चुटकियों में आप राइटर पे भी काम कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है। वॉट एवर इज गोइंग ऑन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो भी चल रहा है, कोई से भी सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकल करा रहे, बट एग्जाम में क्वेश्चन ओपन ऑफिस राइटर पर ही आते हैं। ठीक है, और 12th में भी फिर आपको इसी पर आगे काम करवाया जाता है, राइट। तो देखो अब क्या पता है यहाँ पे कि आखिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करते हो, एज वेल एज इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, इवन आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करवा सकते हो। ये जो जितनी बुक्स वगैरह आप देखते हो ना जिसमें कंटेंट लिखा होता है, ये एक्चुअली कहां पर बनती है, किस तरीके से बनती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हर एक एज ग्रुप का पर्सन यूज कर सकता है। चाहे कोई कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, मेंटर हो, ओनर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर उसे अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आप ही की बात करूं, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आपकी प्रोजेक्ट के जो पेजेस होते हैं वो आप यही बनाते हो। इवन अगर बात करें कि आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज डिजाइन करना है तो वो भी हम यही डॉक्यूमेंट में ही डिजाइन करते हैं। अंडरस्टूड। तो डॉक्यूमेंटेशन में आप लेटर्स, रिपोर्ट्स, वेब पेजेस, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, सारी चीजों को एड ऑन करवा सकते हो। तो अगर अब आपसे पूछ लिया गया कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते क्या है, तो आप आंसर करने के लिए तैयार हो, यही लिख कर आना। इवन इसमें आप इमेजेस को भी ऐड करवा सकते हो, आप कोई ड्राइंग स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन करना है तो वो भी डिजाइन कर सकते हो, राइट। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो तो होता है MS ऑफिस का वर्ड, है ना। देखो MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये तीन बहुत ज्यादा फेमस है। अगर बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंडिंग जो सॉफ्टवेयर है वो है MS ऑफिस। लेकिन MS ऑफिस और ओपन ऑफिस में इनमें डिफरेंस क्या है मैम, क्यों हम ओपन ऑफिस यूज करें? MS ऑफिस में वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, बट ओपन ऑफिस क्या है, एक बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। MS ऑफिस को आपको परचेज करना पड़ता है। तो ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंटरनेट से इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो आजकल धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बना रहा है ना। MS ऑफिस के कंपैरेटिवली पॉपुलर है, और आजकल स्कूल्स में भी इसको स्टार्ट कर दिया गया है ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस को, है ना। सो यहाँ पे ये भी एक बेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट एंड इंस्टॉल्ड फॉर फ्री। इसको आप किसी भी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो लिनक्स बेस्ड मशीन हो या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आप कहां से इसको डाउनलोड करोगे? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, जैसे ही आप गूगल क्रोम पे लिखोगे ना ओपन ऑफिस, तो सबसे पहली ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। अपाचे कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखना, ये आपसे एमसीक्यूज में ही पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको? बाकी सारे जैसे सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही। तो MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, दिस ऑल आर दी डॉक्यूमेंटेशन टूल्स। अगर एग्जाम में आगे आपसे ऑल्टरनेटिव कुछ सॉफ्टवेयर के नाम पूछ लिए तो आप बता के आ पाओगे। इंटरनेट पे जो गूगल डॉक यूज करते हो वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन टूल ही होता है ना। सो इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसकी कुछ स्टेप्स है। स्टार्ट पे जाना है, प्रोग्राम्स पे जाना है, ओपन ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है अगर इंस्टॉल हो चुका है तो। और अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करनी तो डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप पे इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाता है, इसका आइकन मिल जाता है ना। तो उस आइकन पे भी डबल क्लिक करोगे ना ओपन ऑफिस का इस तरीके से, तो भी आप ओपन ऑफिस को स्टार्ट कर पाओगे, राइट। अब जैसे ही ओपन ऑफिस को स्टार्ट करोगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये जो इंटरफेस है ये ओपन ऑफिस का इंटरफेस है, समझ में आया। अब बिल्कुल जैसे वर्ड का इंटरफेस दिखता है वैसा ही देखो ये भी दिख रहा है। वही आपको टाइटल बार दिख रही है, मेन्यूज बार दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज आर देयर, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, है ना। और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार दिख रहे हैं, टूल्स, छोटे छोटे आइकन्स बने हुए दिख रहे हैं। आपको जो भी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना है उससे रिलेटेड,
फिर रूलर दिख रहा है ना, दोनों रूलर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर। अगर आपको स्क्रीन को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है तो आप देख सकते हो स्क्रॉल बार से। और ये जो व्हाइट कलर का पेज आपको दिख रहा है जहां पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका वर्क एरिया। और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है जहां से लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। लास्ट में आती है यहाँ पे स्टेटस बार, जो ये बताती है कि आपने कितने पेजेस लिए हुए। जूम इन जूम आउट करना है तो उसके भी कुछ आइकन्स यहाँ पे बने होते हैं। ओके, किस नंबर ऑफ पेज पे आप काम कर रहे हो। तो ये इसका इंटरफेस है जिसमें क्या क्या चीजें होती है, रूलर्स, टैब्स, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, वर्क एरिया, स्टैंडर्ड टूल बार है ना, फॉर्मेटिंग टूल बार, मेन्यू बार और टाइटल बार एट द टॉप जहां पे सॉफ्टवेयर का नाम होता है। This much is the components of writer, ये राइटर के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इतना प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में ओपन ऑफिस को इंस्टॉल किया हुआ है डेस्कटॉप पर ही। तो देखो यहाँ पे ये ओपन ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, वही आइकन जो मैंने आपको भी बताया। डबल क्लिक करके हम क्या करते हैं, अभी अभी इसको इंस्टॉल किया तो टेंशन ना लो, आप भी जाकर इसको साइट से इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इंस्टॉल करने के बाद में वेलकम टू ओपन ऑफिस, हम इसमें नेक्स्ट पे आते हैं, विजार्ड पे आते हैं। अगर आपको यहाँ पे यूजर नेम लिखना है तो आप यूजर नेम लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो, फिनिश भी कर सकते हो। जैसे फिनिश करोगे तो बेसिकली आपके सामने ओपन ऑफिस का इंटरफेस खुल जाएगा। इट डिपेंड्स, ये ओपन ऑफिस का इंटरफेस है, पहला इंटरफेस जहां पे आप राइटर, कैल्क और इंप्रेस पर काम करने वाले हो। आपके सिलेबस में यूनिट 3 में 3 दिए हुए हैं। राइटर मींस वर्ड, कैल्क मींस एक्सेल और इंप्रेस मींस पावर पॉइंट, ठीक है। तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में 3 अलग अलग वीडियोस लेकर आऊंगी डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ, जिसमें आप काम करना सीख जाओगे। फिलहाल यहाँ पे देखो आप और क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नोटपैड की तरह यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वही राइटर होता है, स्प्रेडशीट की तरह कैल्क जैसे एक्सेल होता है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स वगैरह बना सकते हो। पेंट ब्रश होता है ना, जैसे पेन ब्रश में ड्राइंग करते हो, यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट होता है। डेटाबेसेस, एमएस एक्सेस की तरह आप यहाँ पे बेस पे काम कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, कोई फॉर्मूलाज और बनी बनाई कुछ टेम्पलेट्स भी यहाँ मिल जाती हैं। हमें कहा क्या काम करना है मैम, हमें तो राइटर पे जाना है, तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया तो देखो ओपन ऑफिस राइटर पे आप आ चुके हो, जहां आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। और ये इसका ओवरऑल इंटरफेस है राइटर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही सबसे टॉप पे टाइटल बार आपको दिख रहा है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मेन्यूज दिख रहे हैं। और उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार जहां से आप फाइल को ओपन, क्लोज, सेव एज करवा सकते हो, स्पेल, ग्रामर चेक वगैरह सारे टूल्स यहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाओगे तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स मिल रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, स्टाइल एंड ऑल, ये सारे ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, फॉन्ट कलर एंड ऑल। अब ये है आपके रूलर्स जहां से आप पेज में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्पेस आपको देनी है वर्ड्स के बीच में या स्टार्टिंग में जो स्पेस देनी है वो रूलर के थ्रू आप सेट कर सकते हो। ये रूलर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप अपनी कॉपी में लाइन खींचते हो ना और फिर लिखना स्टार्ट करते हो, है ना, तो मार्जिन कितनी सेट करनी है रूलर में स्पेसिफाइड होता है ऑलरेडी। इसके बाद आता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के थ्रू हम पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। देखो ये स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप, ठीक है। लेफ्ट राइट भी मूव करवा सकते हो और लेफ्ट राइट के साथ साथ आप अप एंड डाउन भी मूव करवा सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ पेज के जस्ट लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आपको एक साइड बार दिखती है जहां पे इस पेज की प्रॉपर्टीज मिलती है। ये ओपन ऑफिस में एक डिफरेंट तरीका होता है जो एमएस वर्ड से उसको अलग बनाता है कि ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिल जाती है, आपको यहाँ से अंदर जाने की जरूरत नहीं, फाइल, एडिट, व्यू में। और ये है आपका वो पेज एरिया जहां पे आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे। अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है जहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो कर्सर ब्लिंक करता है तो यहाँ से फिलहाल हम जो भी लिखना है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जो कंटेंट आपको लिखना है, राइट। तो वो कर्सर जैसे जैसे शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे आप लिखते जाओगे यहाँ पे। और लास्ट में आप देखो आपको दिख रही है स्टेटस बार, जिसमें आप पहले पेज पे काम कर रहे हो, डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। और अगर आपको यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे साइंस दिए हुए हैं। अभी जैसे 140% मैंने जूम कर रखा है तो इस तरीके से आपको 140% बता रहे हैं। अगर आपको इसको जूम इन करना है तो आप जूम इन भी कर सकते हो, दैट इज 100%। ओके, तो ये इंटरफेस समझ में आ गया। वर्क एरिया, रूलर्स और आपके जो स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार और सबसे टॉप बार को कहते हैं टाइटल बार। क्लियर। चलो बढ़ जाते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स के बाद में इनको डिटेल में थोड़ा सा कि करते क्या है। एग्जाम में आ गया तो लिख कर आना पड़ेगा। टैब्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ टैब्स होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, वही जो मेन्यूज जो मैं कह रही हूँ उन्हीं को टैब्स कहते हैं, जो कि क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। अगर मैं फाइल की बात करूँ तो फाइल रिलेटेड होता है आपके फाइल से, जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, फाइल को ओपन करना है, क्लोज करना है, सेव करना है, ये सारे टूल्स वहां मिल जाते हैं। अगर मैं एडिट की बात करूँ तो एडिट में वो सारे टूल्स मिलते हैं जो आपके फाइल में लिखे हुए डेटा को
एडिट करने से रिलेटेड होते हैं, कट कॉपी पेस्ट, है ना, इससे रिलेटेड टूल्स होते हैं। अगर मैं व्यू की बात करूं तो आप जो भी टूल बार्स को देखना चाहते हो तो आप व्यू में जाकर स्टैंडर्ड टूल बार्स को, फॉर्मेटिंग टूल बार को, किसी डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन करवा सकते हो, क्लोज करवा सकते हो। इंसर्ट की बात करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस को इंसर्ट करना चाहते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल, लिस्ट जो भी इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट मेन्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम रूलर की बात करें, रूलर बार, तो यहाँ पे दो रूलर बार होती है, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल। ठीक है, ये इंडेंटेशन और मार्जिन को सेट करने के लिए यूज होती है। स्टेटस बार की बात कर ले तो स्टेटस बार बेसिकली कितने टोटल पेज नंबर है, टोटल पेजेस आपने डॉक्यूमेंट में लिया हुआ है, जूम, स्लाइडर वगैरह सब यहाँ डिस्प्ले होता है। तो जैसे बताया वैसा ही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। स्क्रॉल बार की बात करें तो अगेन दो स्क्रॉल बार्स होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, मूव करने के लिए। ठीक है, जो भी आपने कंटेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में वो कंटेंट को मूव करने के लिए। वर्क एरिया एक ब्लैंक व्हाइट पेज की तरह होता है जहां पे कर्सर मूव कर रहा होता है, जहां से आप अपना कंटेंट टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। अगर आप स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हो तो वही व्यू में जाना, स्टेटस बार पे क्लिक करना, तो वो क्लिक करने से डिसेबल भी हो जाएगी, वापस क्लिक करोगे तो इनेबल भी हो जाएगी। दिस इज द टिप। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मेन्यूज। जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से राइटर में मेन्यूज या टैब्स होते हैं, इसको मेन्यूज भी कहते हैं, इसको टैब्स भी कहते हैं। तो राइटर ऑफर्स द डिफरेंट टैब्स लाइक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, मॉडिफाई एंड विंडो। टोटल कितने टैब्स होते हैं यहाँ देखो, ध्यान से दिख रहे होंगे आपको, समझ में आ रहे होंगे, लिखा होगा फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इंसर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, टूल्स, मॉडिफाई, विंडो एंड हेल्प। अब इन सबको एक्सेस करने के लिए अगर आप इस पे क्लिक नहीं करना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कैसे इनको एक्सेस करना है, ऑल्ट के साथ में आप ये जो नीचे आपको वर्ड दिख रहा है जिसके नीचे अंडरलाइन दिख रही है ना, ये वर्ड प्रेस करोगे तो ये मेन्यू अपने आप ओपन हो जाएगा। तो ऑल्ट के साथ में अगर आप F प्रेस करते हो तो फाइल मेन्यू खुल जाता है, उसका ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाता है। अगर ऑल्ट के साथ आप E प्रेस करते हो तो एडिट मेन्यू खुलता है, V प्रेस करते हो तो व्यू खुलता है। तो दिस इज द शॉर्टकट की। अभी शॉर्टकट की का कोई क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे। ये सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे ही काम करता है, चाहे MS ऑफिस की बात कर लो आप, चाहे लिब्रे ऑफिस की या ओपन ऑफिस की, है ना। ऑल्ट के साथ आप F प्रेस करोगे तो फाइल मेन्यू खुलेगा, चाहे आप बात करो यहाँ पे राइटर की, कैल्क की या इम्प्रेस की। ओके, अब इनमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, अगर हम फाइल मेन्यू की बात करें तो फाइल मेन्यू में आप डॉक्यूमेंट को ओपन क्लोज करवा सकते हो, एडिट मेन्यू में आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, व्यू में आप जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो, इंसर्ट में कोई भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, कैरेक्टर, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट, वो इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट में हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई प्रॉपर्टी सेट करना है वो सेट कर सकते हो। टूल्स में आते हो तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के एडवांस टूल्स आपको मिल जाते हैं। राइटर के एडवांस टूल कि अगर कोई स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है तो राइटर उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, जिसको कहते हैं स्पेल चेक। अगर आपके पास में कोई इमेज इंसर्ट करने के लिए नहीं है तो राइटर आपको यहाँ पर कुछ बिल्ट इन इमेजेस प्रोवाइड करता है जो कि गैलरी में होती है, उसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, टेबल पे आते हैं तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में अपने इस तरीके का टेबुलर स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करना चाहते हो। टेबल में डेटा को मर्ज कर सकते हो, सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको टेबल टैब में मिल जाती है। ठीक है, तो इतने टोटल टैब्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं और इनके ये सारे काम हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज या वन वर्ड में पूछ लिया तो अब आप इसको आसानी से बता के आ सकते हो, क्योंकि जैसे इन टैब के नाम है वैसे इनके काम है और ये सेम एज इट इज कैल्क में भी यूज होते हैं, सेम एज इट इज इंप्रेस में भी यूज होते हैं। तो यहाँ हमने डिटेल में पढ़े, वहां सिर्फ मैं एक लाइन में समझाऊंगी, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। डिफरेंस कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, टूल्स दिख रहा है, तो वहां पे फॉर्मेट की जगह जैसे हम कैल्क की बात करते हैं शीट टैब हो जाता है, क्योंकि वहां शीट्स होती हैं। टूल्स वहां भी होता है, टेबल नाम का टैब वहां नहीं होता है, वहां पे टेबल की जगह कोई और टैब होता है। तो ऐसे बस 2-4 टैब में डिफरेंस आता है, बाकी फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये 4 तो एज इट इज रहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, आप देख लो। ठीक है, अब वन बाय वन एक एक टैब की बात करेंगे। अगर फाइल टैब की बात करें तो फाइल टैब में आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइल आप बना रहे हो उसको सेव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, है ना, सेव एज कर सकते हो। सो जो भी ऑपरेशन अपनी फाइल से रिलेटेड आपको परफॉर्म करना है वो फाइल टैब में होता है। नाउ इट कंटेन्स सेवरल कमांड्स, उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि सेव, प्रिंट, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, है ना। आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट भी करवाना है तो आप प्रिंट करवा सकते हो। ये फाइल के सब टैब्स होते हैं। जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ध्यान से देखो। फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक किया तो न्यू, ओपन, विजार्ड, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव ऑल। अगर कोई फाइल आपको एक्सपोर्ट करनी है, अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे, एज ए पीडीएफ एक्सपोर्ट करना है तो पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेंड करना है डॉक्यूमेंट कहीं पे तो आप सेंड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सेट करना है तो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट एज ए टेम्पलेट ओपन करवाना है तो टेम्पलेट पे क्लिक कर लेना।
अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंट के पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि वो प्रिंटर में पेज पर निकलने के पहले दिखेगा कैसे। तो प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो, प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हो, और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से बाहर आना है, क्लोज करना है, तो आप एग्जिट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो एग्जिट से, फाइल मेन्यू के एग्जिट से भी हम सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो ओपन, सेव, सेव एज, न्यू, टेम्पलेट, एक्सपोर्ट और प्रॉपर्टीज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटर ऑप्शन एंड एग्जिट, दिस ऑल आर दी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन फाइल मेन्यू। ठीक है, ये उसकी डिटेल यहां पे लिखी हुई है, देख लो। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गए फाइल मेन्यूज। अगर फाइल मेन्यू में आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस न्यू पे क्लिक करोगे, फाइल में जाके न्यू पर। अब क्या ओपन करना है आपको फाइल में जाकर न्यू पर, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, नई स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, नई प्रेजेंटेशन बनानी है, नया डेटाबेस बनाना है, या कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, या कोई XML डॉक्यूमेंट बनाना है, या आपको फॉर्मूलाज, लेबल्स या बिजनेस या कोई टेम्पलेट, इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। फाइल में जाके न्यू पे जाओगे तो न्यू में आपको ये सारे टूल्स यहाँ मिल जाएंगे। सो सम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड यूजिंग द कमांड्स ऑफ द फाइल टैब आर, हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अगेन खुलता है जहां पर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे। तो नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की क्या क्या स्टेप्स होती है मैम, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो ऑब्वियस फाइल में जाके न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। देखो ध्यान से, फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है, और न्यू पे जाने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट पर, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। किस पर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर। तो यहां से आप क्या करोगे, एक नई फाइल क्रिएट कर पाओगे। बट व्हाट अबाउट कि आपको एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करना है, तो सेम आपको फाइल में जाना है, न्यू पर जाना है और यहां पर सेव पे क्लिक कर लेना है। तो सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फाइल का नाम देना और फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सेम फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो सेव की प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, सेव एज यूज करना। अब इनकी शॉर्टकट कीज भी है। अगर नई फाइल क्रिएट करना है तो हम कंट्रोल के साथ में N का यूज करते हैं, फाइल को सेव करना है तो हम कंट्रोल के साथ में S का यूज करते हैं। सारे सॉफ्टवेयर में यही होता है। तो वही लिखा है कि यूजिंग सेव एज की मदद से हम क्या करते हैं, फाइल को पहली बार सेव कर सकते हैं और दूसरी बार सेम फाइल को किसी और डिफरेंट नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो फाइल टैब में सेव एज या सेव पे जाओगे तो सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पे आप फाइल को सेव कर पाओगे, जहां पे आपको क्या देना है, फाइल का नाम लिखना है और उस फाइल को आपको सेव बटन पे क्लिक करने से सेव कर देना है। तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और सेव डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा, कुछ इस तरीके से, फाइल का जो भी नाम दोगे वो यहां पर आ जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .odt या ODF, याद रखना ODT होता है एक्सटेंशन, मतलब आप ओपन ऑफिस का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो .odt इज एन एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, ये भी याद रखना। और अगर टेम्पलेट बनाते हो तो .ott टेम्पलेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों एक्सटेंशन आपको याद रखने। यहां से जहां भी सेव करना है फाइल को, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, जिस भी फोल्डर में सेव करना है वो लोकेशन सिलेक्ट करना, फाइल का नाम लिखना, सेव पे क्लिक करना, ये सेव बटन यहां दिख रहा है, फाइल सेव हो जाएगी। समझ में आ गया। अब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट पेज पे प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, तो यू कैन सी द प्रीव्यू बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के पहले आपको लग रहा है कि कुछ टेक्स्ट कंटेंट इधर उधर जा रहा है या पेज में सही अलाइन नहीं है, तो आप उसको प्रीव्यू करने के समय पर उसको सेट कर सकते हो, है ना। अगर आपने मल्टीपल पेजेस लिए हुए तो मल्टीपल पेजेस को एक साथ प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, जूम इन जूम आउट का यूज कर सकते हो। नाउ टू मेक प्रिंटर सेटिंग, अब ये देखो प्रिंट करने के पहले प्रिंटर की सेटिंग करनी होती है। मान लो आपने जो भी HP लेजर का या जो भी प्रिंटर लगाया हो तो प्रिंटर का नाम सेट करना होता है। आपको प्रिंट करना कैसे है, पेज के आजू बाजू दोनों साइड पे, मतलब दोनों साइड पे बैक और फ्रंट में प्रिंट करवाना है, या आपको पेज की जो प्रिंटिंग कॉपी चाहिए वो एक से ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज, 2 या 5 कॉपी प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग भी करते हैं। तो फाइल में जाके आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाना है, तो उसके पहले आपको साइज ऑफ पेपर, मल्टीपल पेजेस, सिंगल शीट, ऐसी कुछ सेटिंग करनी होगी और फिर एक प्रिंट ऑप्शन आएगा जिससे आप फाइल को प्रिंट कर पाओगे। तो ये तो अपना नॉर्मल हुआ जो कोई फाइल टैब में आप देखते हो, उसको जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो सपोज कि मैंने यहाँ पर ये कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, अच्छा कुछ अच्छा सा कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको कर लेते हैं यहाँ से हम जूम, ठीक है, ताकि आपको ये चीज क्लियर शो हो सके। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जूम कर लिया। राइट, ओके, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। अब ये कंटेंट तो हमने यहाँ लिख लिया मैम, अब इसे हमें सेव करना है, फाइल मेन्यू समझना। तो मैंने बताया ऑल्ट एफ का यूज करोगे तो भी फाइल मेन्यू खुल जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे यूज किया ऑल्ट एफ, फाइल मेन्यू ओपन हो गया। अब इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको अगर यूज करना है तो
कंट्रोल के साथ में यूज करोगे। कंट्रोल एन करूंगी तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, कंट्रोल ओ करूंगी तो जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पहले से है वो ओपन हो जाएगा, है ना। और विजार्ड से यदि आपको क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। विजार्ड पे क्लिक करती हूँ तो देखो विजार्ड से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। न्यू पे क्लिक करा मैंने तो न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं जो मैंने अभी बताए। सेव करना है तो कंट्रोल एस या सेव पे क्लिक करोगे तो सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ये खुल गया सेव डायलॉग बॉक्स। इस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करना है, जिस जगह सेव करना है वो कर सकते हो। सपोज मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है और इसका नाम अभी डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन शो हो रहा है ना। हम इसको जिस भी नाम से सेव करेंगे, सपोज फर्स्ट नाम से सेव कर देती हूँ, फर्स्ट डॉक के नाम से। फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है हमारी, .odt एक्सटेंशन नीचे फाइल का टाइप दिख रहा है .odt, है ना। नाउ क्लिक ऑन सेव। अगर आपको पासवर्ड के साथ में सेव करना है तो वहां पे सेव एज पासवर्ड भी आता है, तो आप फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स में मिल जाते हैं। तो अब जो आपकी फाइल है वो फर्स्ट doc.odt से सेव हो चुकी है। टाइटल बार में अनटाइटल की जगह नाम बदल चुका है। सेम फाइल को आपको किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज का यूज करना, ठीक है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव करने से आपकी फाइल पहली बार सेव हो जाती है जिस लोकेशन पे सेव करते हो। सेम फाइल को किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो आप सेव एज का यूज करते हो, ठीक है। मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती जाती है अलग अलग नाम से। नाउ इसके बाद देखो एक्सपोर्ट, पीडीएफ, प्रॉपर्टीज, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स क्रिएट करना है तो टेम्पलेट्स पे आओगे तो यहाँ से टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके, प्रिंट प्रीव्यू देखना तो जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करा तो ये पेज का प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया कि जो टेक्स्ट है आपका वो पेज पे इस तरीके से दिखेगा। यहां से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। क्लोज करना है प्रीव्यू को तो क्लोज कर दो, ठीक है। और अगर प्रिंट करवाना है तो वही कंट्रोल पी। अब यहाँ तो मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है तो आपको शो नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ गई? कंट्रोल पी इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट, कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव, कंट्रोल ओ इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल, कंट्रोल एन इज ओपनिंग क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। तो कंट्रोल एन ओ एस पी याद रखना, ये फाइल मेन्यू से रिलेटेड शॉर्टकट कीज है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ जाते हैं और अब समझते हैं क्या, आप समझते हैं हम यहाँ पर एडिट टैब के बारे में। तो अगर डॉक्यूमेंट में लिखे हुए कंटेंट को आपको एडिट करना है तो एडिट टैब के अंदर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। एडिट टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एडिटिंग ऑन द करंट डॉक्यूमेंट। जितनी भी कमांड्स आपको यहाँ पे मिलती है वो सब एडिटिंग टूल से रिलेटेड होती है। आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, फाइंड, रिप्लेस, जो भी एडिटिंग करनी है वो सब आप यहाँ पर इन टूल्स की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल्स आपको मिलते हैं वो है कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल, कंपेयर करना है डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो, कोई वर्ड फाइंड करना है, रिप्लेस करना है तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टूल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। अंडू, रीडू, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई इज द शॉर्टकट की। कट, कॉपी, पेस्ट की कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल वी। याद रखना, अंडू की होती है कंट्रोल जेड, है ना, रीडू की होती है कंट्रोल वाई, कट की होती है कंट्रोल एक्स, कॉपी की होती है कंट्रोल सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल वी, है ना। ये एडिट मेन्यू में आपको मिल जाएंगी। अंडरस्टूड दिस थिंग? और पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, सारा कुछ लिखा हुआ जो भी सब कुछ है, ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से होल डॉक्यूमेंट विल बी सिलेक्टेड। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज थ्रू विच वी कैन डू द एडिटिंग इन आवर डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये सारे टूल है। अब मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, अब किसी वर्ड को या किसी चैप्टर के नाम को आपको सर्च करना है, फाइंड रिप्लेस ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर टेक्स्ट को आपको मूव करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, तो टू मूव द टेक्स्ट वी यूज फाइल में जाके, सॉरी एडिट में जाके कट ऑप्शन। किसको यूज करोगे आप? एडिट में जाके कट ऑप्शन को। कैसे? जो भी टेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। बिना सिलेक्शन कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। आपको किसी भी जगह पर कोई भी एडिटिंग परफॉर्म करनी तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाओगे, एडिट में जाने के बाद कट ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वहां से हट जाएगा। जब वो हट जाएगा तो उसको आप दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर दोगे तो वो वहां मूव हो जाएगा। तो मूविंग मतलब कट द टेक्स्ट। ओके, बात समझ में आई? या तो ऐसा करना या फिर आप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्सप्रेस कर देना तो भी आपका कंटेंट कट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब कभी सोचा है कि जब आप कंटेंट को कट कर लेते हो तो वो उस जगह से हट तो जाता है लेकिन ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा, किसी जगह पे जाकर तो रुकता होगा, ताकि तभी तो आप उसको पेस्ट कर पाते हो। तो जिस जगह पर कट और कॉपी करने के बाद जाके टेक्स्ट स्टोर होता है उसको कहते हैं हम क्लिपबोर्ड। क्या कहते हैं उसको? हम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे जाके आपका टेक्स्ट सेव हो जाता है और क्लिपबोर्ड से ही फिर आपका टेक्स्ट क्या होता है, आप पेस्ट कर सकते हो किसी और जगह पर। मान लो आपको किसी और फाइल में या उसी सेम फाइल में कहीं और पेस्ट करना है तो आपको जाना होगा एडिट में और वापस आपको जाना होगा यहाँ पर पेस्ट पर, या इसकी शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो, दैट इज कंट्रोल प्लस वी।
ठीक है। तो जो क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट सेव हुआ था कट करने के बाद, अब वो जिस जगह आप जाओगे वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब उसके लिए जरूरी कि कर्सर को पहले वहां प्लेस कर देना जहां पे आपको पेस्ट करना है, नहीं तो कहीं भी पेस्ट हो जाएगा कंटेंट। तो पुट अ कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट एंड क्लिक ऑन एडिट और पेस्ट ऑप्शन या Ctrl+V ऑप्शन। तो ये तो एक तरीका हुआ। एक और तरीका होता है राइट क्लिक करके भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, है ना। आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, वहां पे राइट क्लिक करोगे तो वहां भी कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आ जाते हैं, राइट। तो मूविंग में क्या होता है, जो टेक्स्ट है आपका ओरिजिनल कॉपी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ओरिजिनल टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन अगर आपको इसकी कॉपीज क्रिएट करनी है कि ओरिजिनल टेक्स्ट जहां है जैसा है वैसे वही रहे और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाए, तो हम यहां पर कट की जगह पर क्या करते हैं, एडिट में जाके कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C होती है, ठीक है। बाकी पेस्ट की शॉर्टकट की तो वही सेम रहती है। कॉपी होने के बाद भी जो कंटेंट आपका क्लिपबोर्ड में पेस्ट कॉपी हो जाता है वहीं से फिर पेस्ट होता है मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो देखो एडिट पेस्ट कर सकते हो फिर इसके बाद में आप जाकर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपको कोई कंटेंट को फाइंड और रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे जो भी वर्ड फाइंड और रिप्लेस करना है वो आप कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो एक पर्टिकुलरली डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, वहां पे वो वर्ड लिख देना और फाइंड पे क्लिक करोगे तो वो फाइंड करके दे देगा। फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा फाइंड कर देगा। रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से तो दूसरा वर्ड लिखना पड़ेगा, वो उससे रिप्लेस भी कर देगा। सारे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। इसकी भी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। Ctrl+H इज द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड रिप्लेस, ठीक है। ध्यान रखना, इसको अप्लाई करके देखना एक बार। देखो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुला, जो आपको सर्च करना है वर्ड वो आपने यहाँ पे लिखा, फाइंड पे क्लिक करोगे तो वो फाइंड हो जाएगा। अगर इस गिवन वर्ड को आपको रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस वर्ड यहाँ लिखोगे, रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो वो वर्ड रिप्लेस होगा। सारे वर्ड्स रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना, तो सारे वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे। इसमें कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, उसके अकॉर्डिंग भी सर्चिंग करवा सकते हो, ठीक है। और क्लोज पे क्लिक करोगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी। डन, इतना समझ में आया। चलो अब जरा हम एडिट टैब भी देख लें। थोड़ा थोड़ा लिटिल आपको यहाँ दिया हुआ है जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस्ड है और बहुत ज्यादा वास्ट है, अगर मैं आपको समझाने लगी तो यहाँ पे ये पूरा जो हमारा टाइम है जितने में मैं आपको समझा दूंगी वो टाइम भी कम पड़ जाएगा। बट क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में आता है 110% जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो हम यहाँ पर फिलहाल कवर कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा भी रही हूँ प्रैक्टिकली एज वेल। तो आ जाते हैं हम एडिट मेन्यू में। Ctrl+E प्रेस करोगे तो भी एडिट मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे देखो अंडू और रिडू दो ऑप्शंस होते हैं, दैट इज Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। जो आपने कभी गलती से कुछ लिख दिया और आप उसको इरेज करना चाहते हो तो आप बेसिकली इरेज कर दिया, अब आपको बाद में रियलाइज हुआ कि यार जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो सही था, तो उसको आप वापस लेकर आ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप पेन पेपर पे लिखते हो, इरेजर से लिखते हो तो मिटा देते हो, पेंसिल का लिखा हुआ इरेजर से मिट सकता है, दोबारा लिख सकते हो। वैसे यहाँ भी होता है, आपने कुछ लिखा और गलती से इरेज हो गया तो उसको Ctrl+Z से वापस लेकर आ सकते हो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे गलतियों को आप सुधार सकते हो विद द हेल्प ऑफ अंडू। और अगर आपको लगता है कि भाई लास्ट एक्शन गलत नहीं था सही था तो आप रीडू भी कर सकते हो, वापस उस चेंजेस को बैक भी लेकर आ सकते हो, दैट इज रीडू। अंडू और रीडू दो ऑप्शन होते हैं, Ctrl+Z और Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट की होती है, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं किसका, अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फाइंड और रिप्लेस का, फिर मैं आपको इसमें कट कॉपी पेस्ट भी बताऊंगी। इनिशियली कट कॉपी पेस्ट डिसेबल है, क्यों डिसेबल है मैम, क्योंकि कोई भी कंटेंट सिलेक्टेड नहीं है जिसको आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज हियर, ऑटो टेक्स्ट नाम का भी ये ऑप्शन होता है। अच्छा, फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट की यहाँ पे Ctrl+F होती है, Ctrl+H होती है MS वर्ड में, याद रखना है। फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F, ओके। और Ctrl+S से पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कि मुझे सिलेक्ट ऑल करना है तो मैंने प्रेस किया Ctrl+, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अभी देखो इस पे मैं अगर राइट क्लिक करूंगी तो भी आपके सामने ये एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आप यहाँ पे एडिटिंग फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो 3 से 4 जगह पर इसके ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक किया तो आप यहाँ देखो कट कॉपी पेस्ट सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सेम ऑप्शन आप Ctrl+E प्रेस करके एडिट मेन्यू में भी देख सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगी यहाँ पर मैं तो भी आपको कट कॉपी पेस्ट अब इनेबल दिख रहे हैं, सारे ऑप्शंस इनेबल दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ लिखा है दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ओके। जो सिलेक्टेड कंटेंट था हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को डॉक में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डॉक्यूमेंट को डॉक में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है। तो आप पहले तो सर्च करके देखो, ठीक है। उसके पहले तो इसको हम यहाँ से इनेबल करते हैं और अब करते हैं एडिट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस। नाउ यहाँ पे अब मैं लिखती हूँ सपोज डॉक्यूमेंट, मुझे क्या सर्च करने का है, डॉक्यूमेंट, जो भी वर्ड आपको सर्च करना है। नाउ आई क्लिक ऑन फाइंड, तो ओपन ऑफिस आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। हमने यहाँ पे वर्ड करेक्ट लिखा हुआ नहीं है, दैट इज डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, स्पेलिंग का ध्यान रखना,
ओके, नाउ फाइंड। तो अगेन यस पे क्लिक करना, देखो ये डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पर सिलेक्टेड दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट वर्ड। इसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए क्या लिखोगे, जिससे रिप्लेस करना है, DOC से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक रिप्लेस पर, तो वो यस कर देना है यहाँ पर, और ये देखो DOC से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। आप देख पा रहे हो अभी जो डॉक्यूमेंट था, दिस इज आवर फर्स्ट DOC से आपको अब दिख रहा है। तो ऐसे आप अपने होल डॉक्यूमेंट में ना इसको रिप्लेस करवा सकते हो, चाहे आपका एक पेज, एक डॉक्यूमेंट में कितना भी पेजेस हो, 100 पेजेस हो, 200 पेजेस हो, 50 हो, 30 हो, 40 हो, उसमें अगर कोई कंटेंट आपको रिप्लेस करना है तो जगह जगह पर जाकर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं होगा, आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। अभी जो मैंने चेंजेस किए, डॉक्यूमेंट को डॉक में कन्वर्ट किया, अगर मुझे इसको वापस लेकर आना है तो आई विल प्रेस Ctrl+Z। देखो मैंने क्या प्रेस किया, Ctrl+Z, वो हो गया डॉक्यूमेंट वापस, डॉक से किस में कन्वर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट में। अब ये चेंजेस वापस मुझे लेकर जाना है तो Ctrl+Y प्रेस करूंगी, ये Ctrl+Y प्रेस करा तो वापस डॉक में आ गया। ठीक है, तो Ctrl+Z और Y समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द टेक्स्ट और प्रेस Ctrl+C, तो कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट आपका। Ctrl+V करोगे, जहां Ctrl+V करना है तो पहले कर्सर प्लेस कर लेना, वहां आपका टेक्स्ट पेस्ट होता जाएगा। देखो इतनी बार मैंने पेस्ट किया तो कंटेंट हमारा पेस्ट हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अगर आपको ये पूरा कंटेंट कट करना है तो आई जस्ट सिलेक्ट होल कंटेंट, और यहां से चाहो तो आप राइट क्लिक करके कट कर लो, या एडिट में जाके कट कर लो, या Ctrl+X। मैंने Ctrl+X प्रेस किया तो कंटेंट हमारा यहां से हट गया, ओरिजिनल जगह से हट गया। जहां आपको पेस्ट करना है, सपोज कोई और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है तो फाइल में आ जाओ और यहां से एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हो, एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल चुका है, यहाँ पेस्ट करना है तो Ctrl+V कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा कंटेंट। देखो नई फाइल आ गई Untitled 1 नाम से। तो अभी इतना समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रिडू और फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़े आगे। आगे क्या दिया हुआ है इसमें अब, तो याद रखना, अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो कट ऑप्शन, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्यू टैब। अभी व्यू टैब की कहानी क्या है, व्यू टैब इसलिए यूज किया जाता है अगर आपको करंट डॉक्यूमेंट में स्क्रीन में कुछ भी व्यू करना है, लाइक आपको यहाँ पर कोई स्टेटस बार, टूल बार या कोई भी ऑप्शंस या कोई भी चीज आपको देखनी है तो आप यहाँ पे इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि रूलर, साइड बार, स्टेटस बार, है ना, स्क्रॉल बार्स, जो भी आपको इनेबल डिसेबल करवाना है वो आप यहाँ पे स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्यू टैब। अभी व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जरा ध्यान से देखो। प्रिंट लेआउट होता है, वेब पेज लेआउट होता है, आपको जो डॉक्यूमेंट है उसका व्यू प्रिंट लेआउट में चाहिए, वेब पेज लेआउट में देखना चाहते हो। टूल बार्स में कौन कौन सी टूल बार्स आपको स्क्रीन पे दिखना है, नहीं दिखना है, उसको हाइड करना है, अनहाइड करना है, कर सकते हो। स्टेटस बार सबसे बॉटम पे दिखना है, नहीं दिखना है, उसके लिए उसको सेट कर सकते हो। रूलर, टेक्स्ट बाउंड्रीज, टेक्स्ट के आसपास बाउंड्रीज है उसको सेट कर सकते हो। नेविगेटर यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर आपने 100 पेजेस बनाए हुए हैं तो आप नेविगेट कर सकते हो नेविगेटर के थ्रू। साइड बार जो भी मैंने बताई थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो होती है, साइड बार को इनेबल डिसेबल करवाना है वो कर सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना है तो वो कर सकते हो। तो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+J, याद रखना, ठीक है। और नेविगेटर के लिए शॉर्टकट की होती है F5, डेटा सोर्स के लिए शॉर्टकट की होती है F4, ठीक है जी। और यहाँ पे प्रिंट लेआउट, वेब पेज लेआउट और जूम ऑल्सो, जूम इन जूम आउट करना है तो ये भी व्यू में मिल जाता है आपको, ठीक है, जूम इन जूम आउट। तो व्यू के ऑप्शंस आपको समझ में आ गए। ओके जी, चलो बढ़े आगे। व्यू टैब इतना क्लियर है। देखो ये व्यू टैब के बारे में यहाँ पे समझाया हुआ है डिटेल में कि सम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन कमांड्स यूजिंग एडिट टैब आर टूल बार्स। व्यू में जाके टूल बार्स में जाओगे तो टूल बार्स को इनेबल और डिसेबल कर पाओगे। ये सारे ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार्स में भी मिल जाते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार जो आपको टैब्स के नीचे मिलता है, फाइल एडिट व्यू टैब के नीचे जो आपको टूल बार मिलता है वो यही टूल बार है। इसको इनेबल, इसको डिसेबल करवा सकते हो, ठीक है। करना क्या है, व्यू में जाके टूल बार्स में जाओगे तो आपको सारे टैब्स मिल जाएंगे। चलो इसको देखते हैं एक बार, है ना। आ जाते हैं हम कहां पर, यहाँ पर। ये देखो ये स्टैंडर्ड टूल बार और ये फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिख रही है ना। हम आ जाते हैं व्यू में, या Ctrl+V भी प्रेस करोगे तो ये व्यू मेन्यू यहाँ खुल जाएगा। सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैंने अभी बताया, सारी कमांड्स। जैसे सपोज मैंने प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया तो ये हमारा जो पेज है अभी प्रिंट लेआउट में ओपन हो गया है, ठीक है। व्यू में जाती हूँ और इसको मैं वेब पेज लेआउट में क्लिक करती हूँ तो ये वेब पेज लेआउट में वापस आ चुका है, ठीक है। तो ये लेआउट अलग अलग होते हैं जिसमें आपको अपना पेज ओपन या क्लोज करवाना होता है। टूल बार्स में आते हैं तो टूल बार्स में आते हैं, यहाँ देखो अभी जो सिलेक्टेड है वो यहाँ पर आपको राइट से दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड, फाइंड, है ना, और स्टैंडर्ड के बाद स्टेटस बार वगैरह सब आपको टूल बार्स में दिख रहा था, सिलेक्टेड दिख रहा है। अभी सपोज मुझे यहाँ से फॉर्मेटिंग को डिसेबल करना है, वो फॉर्मेटिंग टूल बार हट गई। और यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड टूल बार को डिसेबल करना चाहूंगी तो वो भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देखो अगर मैं स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करती हूँ तो स्टैंडर्ड टूल बार भी हट गई। देखो ऊपर से गई ना, यहाँ से देखा आपने, जो बार पहले थी वो अब यहाँ विजिबल नहीं हो रही है,
ओके अगर इसको वापस लेकर आना है तो व्यू में आए, टूल बार्स में आए और यहां से स्टैंडर्ड टूल बार पे फिर से क्लिक करोगे तो स्टैंडर्ड टूल बार आपकी वापस आ जाएगी। ये मिनी स्टैंडर्ड टूल बार यहां दिखने लग गई। ठीक है, करना क्या है, आपको वापस से टूल बार में आना है और इस स्टैंडर्ड टूल बार पे वापस आ जाओगे तो ये व्यूइंग मोड में वापस आ जाएगी। ओके इसी तरीके से रूलर्स आपको चाहिए, ये साइड में जो प्रॉपर्टी विंडो दिख रही है इसको हटाना है। तो कुल मिला के स्क्रीन का जो व्यू है अगर वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो यू कैन सेट इट लाइक दिस। ठीक है, एक और ऑप्शन, व्यू में आओगे तो आप यहाँ पे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को भी देख सकते हो। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जब आप टाइपिंग करते हो तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो आपको दिखते नहीं है, वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ना व्यू में आके आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंट्रोल F10 तो देखो आपको दिखने लग जाएंगे। जहां स्पेस दी है वहां आपको डॉट दिख रहा है, ध्यान से देखो, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर विजिबल हो रहे हैं। जहां जहां मैंने स्पेस दी थी दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो स्पेस की जगह पर डॉट प्रिंट हुआ। जहां हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ तो ये पैराग्राफ खत्म होने वाला साइन है जो आपको यहाँ विजिबल हो रहा है ना, लास्ट में जहां से नया पैराग्राफ शुरू होगा। तो ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अगर आपको चाहिए तो आप वो सेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F10 होती है, हटा दिया मैंने कंट्रोल F10 से तो वो हट गए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। ओके स्टेटस बार देखनी है नहीं देखनी है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल V प्रेस करो, देखो ये व्यू टैब यहाँ पे आपका खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइड बार, नेविगेटर, हिडन पैराग्राफ्स, टेक्स्ट बाउंड्रीज, रूलर्स, स्टेटस बार, फुल स्क्रीन पे अगर आपको देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट J प्रेस करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पे दिखने लग गया। देखो दिस इज आवर फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मोड को ऑफ करना है तो एस्केप की प्रेस कर देना तो फुल स्क्रीन मोड ऑफ हो जाएगा, वापस हम आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट पे। तो दिस इज व्यू मेन्यू। ठीक है, अब फाइल, एडिट, व्यू, इन तीनों के जो ऑप्शंस है, जितने भी कमांड्स है वो सब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूलबार में दिखते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड टूलबार की बात करूं तो देखो ये जो पहला ऑप्शन है ये न्यू का होता है, यहां से आप टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, HTML फाइल, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट ओपन करवा सकते हो, टेम्पलेट्स और ऑल। अगर यहां पे क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हो, ये ओपन के लिए हो गया, फाइल को सेव करने के लिए हो गया, क्योंकि अभी हम दूसरी फाइल पे काम कर रहे हैं तो वो सेव डायलॉग बॉक्स यहाँ खुल गया है। ठीक है, हमने नई फाइल खोली थी ना पेस्ट करने के लिए, राइट। इसी के साथ जिस भी टूल पे आके आप माउस का कर्सर लेकर जाओगे तो सारे टूल्स आपको यहाँ दिखेंगे। देखो ये PDF के लिए एक्सपोर्ट PDF, ये प्रिंट करने के लिए ऑप्शन होता है, ये प्रिंट प्रीव्यू का होता है, ये स्पेल ग्रामर चेक का होता है जो आगे अभी हम समझेंगे। ठीक है, और अब फॉर्मेटिंग टूल्स देखना है तो वो फॉर्मेटिंग टूल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। अभी फॉर्मेटिंग टूलबार को भी लेकर आना है तो व्यू पे आ जाओ, जो हमने हटाई थी उस फॉर्मेटिंग टूलबार को भी हम यहाँ पे विजिबल कर लेते हैं। ठीक है, फाइल में आते हैं और टूलबार्स में आते हैं और यहां से फॉर्मेटिंग को डन कर लेते हैं तो पूरी फॉर्मेटिंग टूलबार भी आपको दिख लेगी। ठीक है जी, चलो बढ़ जाए आगे। इतना समझ में आ गया मैम? ओके जी, तो यहां तक क्लियर है, 3 मेन्यूज हमने समझ लिए। अब बढ़ते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब के थ्रू क्या कर सकते हो, इंसर्ट टैब के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने डॉक फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो एलिमेंट पेज नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, हेडर, फुटर, टेबल, हाइपरलिंक, कोई भी इमेज जो आप चाहते हो वो सब यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वन बाय वन इसमें कौन कौन से मेन्यूज होते हैं वो देखो। जैसे आपको कोई फील्ड इंसर्ट करनी है, आपको कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना है, आपको हेडर, फुटर इंसर्ट करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कीबोर्ड में आपने देखा पाई का सिंबल होता है क्या? नहीं होता है मैम, नहीं होता है ना पाई का सिंबल। स्क्वायर लिखा होता है क्या? नहीं। सपोज एक्स स्क्वायर लिखना है या एक्स का नीचे 3 पावर में लिखना है, इस तरीके से कुछ लिखना है तो ऐसा कुछ होता है जो स्पेशल सिंबल होते हैं। साई का सिंबल, अल्फा, बीटा, इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर हमें नहीं मिलते कीबोर्ड में, तो हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। पेज का हेडर और पेज का फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको टेबल वगैरह डिजाइन करनी है, कंटेंट बनाना है तो कंटेंट पेज बना सकते हो। ठीक है जी, रोल नंबर जो आपका टेबल होती है जिसमें आप स्टूडेंट नंबर, कॉलम और वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, इस तरीके का टेबुलर स्ट्रक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, राइट। कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स हमें कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट मेन्यू में। ओके, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें आगे आपको डिटेल में क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। तो इंसर्ट में अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो उसके लिए कहाँ जाना है? इंसर्ट में जाके हेडर में जाना है, तो डिफॉल्ट जो हेडर होता है वो सेट हो जाएगा। अभी हेडर में आपको सपोज कि चैप्टर का नाम डाल देना है या हेडर में आपको पेज नंबर एंटर करना है तो आप वो यहां से हेडर सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। कुछ बिल्ट इन हेडर्स होते हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। फुटर में आपको पेज के फुटर में क्या सेट करना है? चैप्टर का नाम और पेज नंबर आपको फुटर में सेट करना है पेज के, तो फुटर सेट कर सकते हो। ये बेसिकली डिफॉल्ट सेटेड होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो सपोज कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ आप कंटेंट लिख रहे हो तो हेडर पार्ट यहाँ होता है और फुटर पार्ट यहाँ होता है, जो मार्जिन एरिया होता है वहां पर।
ठीक है। अगर आपको फील्ड्स इंसर्ट करनी है तो आप फील्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। द सिलेक्टेड एलिमेंट विल इंसर्ट अ लोकेशन ऑफ अ कर्सर, जो भी इंसर्ट करोगे जहां कर्सर होगा ना उस जगह पर इंसर्ट हो जाएगा। सपोज आपका कर्सर यहां है तो हेडर यहां अटैच हो जाएगा। सपोज आपने कर्सर राइट साइड में रखा हुआ है तो राइट साइड में आपका जो है हेडर और फुटर इंसर्ट हो जाएंगे। अब हेडर फुटर में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो, तो हेडर फुटर में आप टाइम, डेट, ऑथर नेम, पेज नंबर, है ना, चैप्टर का नेम, ये सारी चीजें आप हेडर फुटर में ऐड कर सकते हो। अभी मान लो आपको कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है, भाई आपने कोई वर्ड बनाया, उस वर्ड पे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुल जाएगा जिसको हम हाइपरलिंक कहते हैं, तो यस यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक टू। तो इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे जाओगे तो आप यहां से हाइपरलिंक को क्रिएट कर पाओगे। अब ये हाइपरलिंक कोई वेब पेज की भी हो सकती है, अगर आपने गूगल लिखा तो google.com वेब पेज पे पहुंच जाओगे। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है तो उस डॉक्यूमेंट पे हाइपरलिंक क्रिएट कर लोगे। अगर आपने ईमेल आईडी लिखा हुआ है तो आप दूसरे ईमेल आईडी पे पहुंच जाओगे। तो बेसिकली हम यहां पर किसी भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसकी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको बनानी है। अब यदि आप चाहते हो कि टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए, मतलब आपकी बुक में जो इंडेक्स पेज होता है, देखा है ना, अब आईटी की बुक में भी इंडेक्स पेज होता होगा, ऐसा इंडेक्स पेज बनाना है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इंडेक्स पेज को भी आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी ऑटोमेटिकली। इंसर्ट में जाना है, इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाना है तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपने 100 पेजेस में जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना वो पूरा एज इट इज क्रिएट होगा। मान लो आपको रो और कॉलम से बनने वाली टेबल क्रिएट करनी है तो भाई यू कैन ऑल्सो क्रिएट द टेबल टू, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकली बताऊंगी। अगर आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो, है ना। इसमें फॉर्मूलाज में भी देखो हो सकता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लिखना है या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है ना, जो भी फॉर्मूला, या हो सकता है आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला लिखना है, या आप इस तरीके से एक्स अपॉन वाई में कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो यू कैन इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज फॉर्मूलाज टू। समझ में आ गई बात। ये होता है, देखो इस तरीके का हाइपरलिंक का टैब खुलता है। अगर हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक का डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आपको लिंक, इंटरनेट के वेब पेज की लिंक बनानी है, आपको कोई ईमेल आईडी की लिंक बनानी है, या आपको कोई और डॉक्यूमेंट की लिंक बनानी है, या आपको कोई नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करवाना है, तो आपको यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना होगा, पाथ लिखना होगा, और आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप हाइपरलिंक क्रिएट कर पाओगे। अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर एंटर करना है तो ये देखो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल एज आपको कुछ फॉर्मूलाज जाएंगे, ध्यान से समझो। ये देखो परसेंटेज से रिलेटेड कोई फॉर्मूला दिख रहा है, समेशन ए आपको दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स। अभी 11th 12th में यदि आपने मैथ्स लिया होगा तो मैथ्स में आपको पता होगा वेक्टर वाले कुछ चैप्टर्स आते हैं इस तरीके से, बार में लिखा होता है, कुछ बार पे अप्लाई होते हैं फॉर्मूलाज, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक ए अपॉन बी, कुछ इक्वेशन हो गई। ये देखो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ऐसा फॉर्मूला आप यहाँ से बना के एंटर कर सकते हो, राइट। तो ये था इंसर्ट टैब। अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है ना। तो अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें तो एक चीज तो क्लियर है। क्या क्लियर है मैम? यहाँ पर एक चीज ये क्लियर है आपको कि हम यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। जितने इंसर्ट टैब में मैंने अभी आपको बताई ना चीजें, वो सारी इंसर्ट टैब में हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर आपको पेज ब्रेक करना है जहां से भी, सपोज मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना है तो मैनुअली आप यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ये पेज ब्रेक लगा दिया, वो पूछ रहा है कि यहाँ से पेज ब्रेक करना है, लाइन ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, क्या, तो जो भी आपको करना है वो यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे, पेज ब्रेक। तो ये देखो पेज ब्रेक हो गया, दिखा आपको, हम दूसरे पेज पे आ गए। अगर आप इसको स्क्रोल अप या स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको एक, ये देखो 2 पेज में आ गए, हम पेज ब्रेक कर लिया हमने यहाँ से, अंडरस्टूड। तो पेज ब्रेक भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। हाइपरलिंक क्रिएट करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हियर, क्या लिखा, क्लिक हियर, ओके। या हम लिख देते हैं सपोज google.com, या गूगल पेज ओपन करना है तो हमने इसकी लिंक बनानी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है गूगल पेज, इसको देखो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ थोड़ा तो आपको यहाँ से विजिबल होगा, राइट। और इसका कलर वगैरह भी चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल पेज, आपको दिख रहा है, इस पे हमें लिंक क्रिएट करनी है। हम आते हैं यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पे, हाइपर लिंक पे आते हैं, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अब आपको इंटरनेट की लिंक क्रिएट करनी है इस टेक्स्ट पे, तो टारगेट आप यहाँ पे लिख दो, क्या है टारगेट हमारा, www.google.com। अब उस पेज की लिंक तो लिखनी पड़ेगी ना, चाहो तो आप लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेना, कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। देन अप्लाई पे क्लिक किया और इसको क्लोज कर दो। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया लिंक में, हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक इसी तरीके से दिखती है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा ऊपर और ये एक हाइपरलिंक हमने यहाँ क्रिएट किया। अब मैम ये चेक करो कि गूगल पेज खुल रहा है कि नहीं, तो इस पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना। तो कंट्रोल की के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे आप तो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है।
देखो अब यहाँ पे खुलेगा आपका www.google पेज, ठीक है, google.com क्योंकि हमने किया हुआ है, राइट। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये गूगल पेज यहाँ नीचे ओपन हो रहा है, राइट। इसको अगर मैं मिनिमाइज करती हूँ तो दिस इज गूगल पेज, जो कि 2 बार मैंने क्लिक किया तो 2 बार ओपन हुआ है ना, क्योंकि मैंने नोटपैड पे खोला हुआ था। तो आपको अब क्लियर हो गया, ये गूगल पेज यहाँ खुल गया, 2 बार मैंने क्लिक किया तो 2 बार गूगल पेज ओपन हो चुका है। डन। आई बात समझ में अच्छे से कि हाइपरलिंक भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कहाँ गया हमारा डॉक्यूमेंट ओपन ऑफिस, यस हियर इट इज, राइट। तो दिस इज आवर डॉक्यूमेंट, राइट। अब इसके बाद क्या करना है मैम, इसके बाद हमें करना है यहाँ पर, इसके बाद अब हम देख लेते हैं इंसर्ट में आगे। अच्छा 2 डॉक्यूमेंट है हमारे, 1 2, देखो 2 डॉक्यूमेंट कौन से, यस हियर इट इज। आ गए अपने डॉक्यूमेंट पे, तो गूगल पेज जैसे ही ओपन किया तो लिंक का कलर बदल गया। अभी ओपन नहीं किया था तो ब्लू कलर में दिख रही थी, अब देखो विजिटेड लिंक आपको कैसे दिख रही है, रेड कलर में दिख रही है। तो अब हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी और पेज को भी लिंक कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि यही, बस आपको क्या करना है, सही पाथ लिखना होगा। ओके, अब इंसर्ट पे आते हैं, और अगर आपको अब कोई कैरेक्टर्स या आपको कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हो। टेबल, सपोज आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पे क्लिक करोगे, पिक्चर अगर किसी फाइल में है तो फ्रॉम फाइल और स्कैन से इंसर्ट कर सकते हो। सपोज हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल पे क्लिक करोगे, अब टेबल में कितने रो कितने कॉलम चाहिए, जहां कर्सर होगा ना वहां टेबल क्रिएट हो जाएगी। 2 रो 2 कॉलम के साथ टेबल क्रिएट करनी है तो ये 2 रो 2 कॉलम के साथ टेबल क्रिएट होगी। मैंने कहा था जहां कर्सर होगा वहीं पे बन जाएगी, है ना। कंट्रोल Z करते हैं और अब ये कर्सर जो यहाँ है इसको एंटर प्रेस कर देते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे अब टेबल इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में आओगे, टेबल पे आओगे तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम के साथ में एक टेबल क्रिएट हो जाएगी लाइक दिस। ओके, चलिए इतना क्लियर हुआ। जैसे टेबल सिलेक्टेड है तो टेबल की प्रॉपर्टीज खुल गई। देखो टेबल में आपको मर्जिंग करना है, टेबल में जो डेटा लिखना है, सपोज मैंने यहाँ लिखा SN स्टूडेंट नंबर और यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट नेम। अगर इसका कॉलम विड्थ जो सेट करना है ना आप वो सेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज कर सकते हो, सीरियल नंबर और नेम लिखकर। मर्जिंग करना है मर्जिंग कर सकते हो, सारे टूल्स यहाँ मिल जाएंगे टेबल के। टेबल की बॉर्डर सेट करना है बॉर्डर सेट कर सकते हो। ओके, तो टेबल सेलेक्ट करोगे तो उसके टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सपोज कर्सर मैंने अब यहाँ पे टेबल के बाद प्रेस कर दिया, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। इंसर्ट पे आ जाए मैम, टेबल भी समझ में आ गया। अब यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए पहले हमारे पास में डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर आर्टिकल बना होना चाहिए जिसका आप इंडेक्स पेज बनाना चाहते हो। तो इंडेक्स टेबल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स एंड टेबल पे जाओगे तो इस तरीके से इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स खुलेगा पहले, और यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स, एक कंटेंट बना होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कुछ हेडिंग्स बनी होनी चाहिए, तभी तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, राइट। आगे बात समझ में। फिलहाल हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो हम उसका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाते, या हम इसके लिए रेडी कर लेते हैं। देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हेडिंग 1 लिख देती हूँ, ठीक है, और ये इसका कंटेंट हो गया, राइट। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे हेडिंग 2, डन, हेडिंग 2, और फिर ये पूरे कंटेंट को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ कंट्रोल C और ये हेडिंग 2 पे आती है और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस हेडिंग को हेडिंग 1 सेट करना होगा, तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 कहाँ से सेट करते हैं, हम स्टाइल्स में आके इसको सेट कर देते हैं। इसको बोल्ड कर दो तो ये हेडिंग 1 हो जाएगा, इसको सेट करोगे आप तो ये हेडिंग 2 में सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हेडिंग 2 में बोल्ड वगैरह के साथ में हेडिंग में सिलेक्ट हो गया। अब आपको जहां टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है वहां पे पहले आपको कर्सर प्लेस करना होगा और फिर आपको जाना है इंसर्ट में, देन आपको जाना है इंडेक्स एंड टेबल्स में। इंडेक्स एंड टेबल्स पे आओगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बन चुका है 2 हेडिंग्स के लिए। टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है यहाँ पे। अब आप इसको एड ऑन करवा सकते हो, मैन्युअली ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिलहाल कंट्रोल Z से इसको हटा देती हूँ मैं। तो पहले हेडिंग क्रिएटेड होगी तभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा, ओके जी। और फिर कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप उस पर जा भी सकते हो। तो इतना तो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब व्हाट अबाउट अगर आपको कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है तो बेटा जी इंसर्ट पे आओगे ना तो यहाँ आपको कुछ और टूल्स भी मिल जाएंगे। जैसे आपको पिक्चर या ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, कोई चार्ट, फॉर्मूला, प्लगइन। जैसे मैं फॉर्मूला पे आती हूँ, ठीक है, तो मैंने बताया था ये फॉर्मूलाज यहाँ खुल गए। देखो ये दिख रहा है आपको, सारे फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। सपोज जहां कर्सर था वहां कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना है, लाइक हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है a+b, ठीक है। तो ये देखो यहां से आप लिख सकते हो a की वैल्यू क्या लिखनी है, सपोज 5 लिखनी है, तो b की वैल्यू क्या लिखनी है, सपोज 6 लिखनी है। एंटर प्रेस करोगे तो इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आप इस तरीके से यहाँ से फॉर्मूलाज को क्रिएट करवा सकते हो। देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ कंटेंट लिखा हुआ आगे, यहाँ आपको होपफुली विजिबल हो रहा होगा, राइट। तो जो फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है वो फॉर्मूला पे जाके आप फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हो।
ओके जी, चलो तो इतना क्लियर हुआ। तो इस इंसर्ट मेन्यू को जरा एक्सप्लोर करना। अब आपका काम है कि आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट मेन्यू को एक्सप्लोर करना है और जो जो आपसे नहीं बन रहे हैं वो डाउट्स में मुझसे पूछना है, जिसमें भी प्रॉब्लम जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मेट टैब। अभी फॉर्मेट टैब का क्या मतलब होता है? फॉर्मेट टैब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मैम। जो भी आपने लिखा हुआ है कंटेंट है उसको एडिट ना करके फॉर्मेट करेंगे। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में डिफरेंस क्या होता है? एडिटिंग का मतलब होता है कि हम कंटेंट को बदल रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट था उसको डॉक में कन्वर्ट कर दिया, एडिटिंग हो गई मैम, है ना। कट कॉपी पेस्ट करना है तो आपका कंटेंट बदल रहा है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं कि आप कंटेंट का अपीयरेंस बदल रहे हो, आप किसी कंटेंट को बोल्ड कर रहे हो, टैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, फॉन्ट कलर बदल रहे हो, उसका अलाइनमेंट सेट कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली आप कंटेंट का लेआउट बदलते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, और इंटरैक्टिव सा कंटेंट बनाते हैं जो कि मोस्ट रीडेबल फॉर्मेट में हो। तो आप फॉर्मेट क्या क्या कर सकते हो? आप पेज को फॉर्मेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो, उसमें बुलेट्स, स्टाइल्स, नंबर्स को ऐड ऑन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है फॉर्मेटिंग में। डन। तो फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करोगे तो कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स, नंबरिंग, पेज के चेंज केस, कॉलम्स, स्टाइल्स फॉर्मेटिंग यहाँ खुल जाएगा, ऑटो करेक्ट, एंकर, रैप, अलाइनमेंट, अरेंज, फ्लिप, ग्रुप, ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे तो हमने कुछ सारी चीजें 10th में भी पढ़ी हुई है, वही सारी चीजें यहाँ दिख रही है। ओके, तो फॉर्मेट टैब की मदद से हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर। अब क्या क्या ऑपरेशन आपके सिलेबस में यहाँ दिए हुए हैं? फॉर्मेट कैरेक्टर, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को फॉर्मेट करना है। कैरेक्टर का आपको क्या करना है? टाइप फेस बदलना है, कैरेक्टर का साइज बदलना है, कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड बदलना है, वो कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पैराग्राफ में बदलाव करना है तो पैराग्राफ में आपको इंडेंटेशन सेट करना है, बॉर्डर सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, वो सेट कर सकते हो। अगर आपको बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई करना है तो आप एग्जिस्टिंग पैराग्राफ में बुलेट्स और नंबरिंग को भी अप्लाई कर सकते हो। अभी बुलेट्स, नंबरिंग आप इस तरीके से बुलेट्स दे सकते हो, या 1 2 3 4 से कोई लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके यहाँ पे मिलते हैं बुलेट्स और नंबरिंग के भी। आप पेज को भी फॉर्मेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पेज जो दिया हुआ है उसको भी फॉर्मेट कर सकते हो, पेज नंबर दे सकते हो, वही हेडर और फूटर के साथ में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक पेज में लिखे हुए कंटेंट को आप कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको केस बदलना है, सपोज आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो आप यहाँ से कैपिटल लेटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो चेंज केस के थ्रू। 4 केसेस होते हैं, टॉगल केस होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है, कैपिटलाइज जिसको कहते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। टॉगल केस भी होता है। अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स में कंटेंट ऐड करवाना है, मान लो कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आप कंटेंट इस तरीके से 2 नंबर ऑफ कॉलम्स में देखना चाहते हो, एक पेज को आप 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, तो यू कैन सेट दिस ऑल्सो, क्योंकि जो भी कंटेंट आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट में वो या तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है या वर्टिकली अलाइन होता है। अगर हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट की बात करूं तो लेफ्ट, राइट और सेंटर ये अलाइनमेंट होती है, और अगर वर्टिकली अलाइनमेंट की बात करूं तो टॉप, मिडिल और बॉटम ये अलाइनमेंट्स होती हैं। अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स खुलता है। फॉर्मेट में जाते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज बदल सकते हो, ठीक है, और उसका प्रीव्यू भी यही देखने को मिल जाता है। फॉन्ट में इफेक्ट्स अप्लाई करना है, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पैराग्राफ पे क्लिक करते हो तो पैराग्राफ में आपको बॉर्डर सेट करनी है, तो बॉर्डर किस टाइप की होगी, कौन सा स्टाइल होगा, कलर क्या होगा, है ना। उसी के साथ में यहाँ पर अगर स्पेसिंग सेट करनी है तो स्पेसिंग मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे कलर एंड पोजिशन सारी चीजें विजिबल होती है, प्रीव्यू भी दिखता है बाकायदा। नाउ द नेक्स्ट दैट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो मैंने बताया बुलेट्स एंड नंबरिंग डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आपने बुलेट सिलेक्ट किया हुआ है तो बुलेट ये सारी हो जाती है, नंबरिंग सिलेक्ट करोगे तो नंबरिंग टाइप की आपको नंबर्स दिखने लगेंगे। नाउ पेज का स्टाइल सेट करना है, पेज आपको लैंडस्केप दिखना है, पेज आपको ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट मोड में दिखना है, कैसा पेज आपको सेट करना है वो पेज सेट कर सकते हो। पेज में आपको बॉर्डर सेट करनी है तो बॉर्डर की लाइनिंग क्या होगी, ठीक है। पेज के आसपास मार्जिन है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो मार्जिन आप क्या सेट करोगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक। आगे बात समझ में। अगर केस चेंज करना है तो केस चेंज करने के लिए आप लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सारी चीजें यहां से सेट कर सकते हो। सेंटेंस केस में क्या होता है, सारे लेटर्स का फर्स्ट, सेंटेंस केस में फर्स्ट जो सेंटेंस का वर्ड है वो कैपिटल होता है, पहला लेटर। लोअर केस में सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। अपर केस में जितने भी लेटर्स हैं वो सभी अपर केस में होते हैं, तो जैसे ये दिख रहे हैं ना वैसे ही ये सेट हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पूरे सेंटेंस का हर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। टॉगल केस में इसका रेसिप्रोकल होता है, सेंटेंस केस का सारे लेटर्स कैपिटल हो जाते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो ये देखो ऑलवेज कीप स्माइलिंग जो वर्ड दिख रहा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे हर एक केस में, राइट। इतना समझ में आया। तो अब फॉर्मेट टाइप को भी जरा देख ले प्रैक्टिकली। चलो, तो यहां से ना मैं दूसरा वाला डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, जो हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ क्रिएट किया था ना। ओके,
चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं या उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, चलो लीव इट, उसी डॉक्यूमेंट पे आते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग समझेंगे क्योंकि कंटेंट हमारा एडेड है, राइट। हेडर फुटर ऐड करना है तो बेटा हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हो। हेडर फुटर ऐड करना है तो आपको जाना होगा देखो इंसर्ट में, और ये हेडर पे, ये बताना भूल गए, तो डिफॉल्ट हेडर यहाँ सेटेड है, तो ये हेडर का सेक्शन अलग से आपको दिख रहा है, यहाँ हेडर सेट करना है, सपोज पेज नंबर सेट करना है, तो आपने यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया 1, ओके। अब हेडर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दिखने लगेगी, ये पेज नंबर यहाँ पे हेडर सेट हो गया। अब अगले पेज पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली हेडर आपको पेज नंबर 2 के नाम से दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे ही अगले पेज पे मूव करोगे, देखो नेक्स्ट पेज पे आ गई मैं, इसके बाद तो ये पेज नंबर दिख रहा है यहाँ पे। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, तो ऐसी फूटर भी सेट कर सकते हो पेज के एंड में, ओके। चलो अब फॉर्मेट पे आते हैं, तो फॉर्मेट पे आ गए तो ऑल्ट ओ इसकी शॉर्टकट की होती है, क्योंकि ऑल्ट एफ तो फाइल की शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट ओ प्रेस करोगे तो आप फॉर्मेट मेन्यू पर आ पाओगे। जैसे मैंने ऑल्ट ओ प्रेस किया तो ये फॉर्मेट मेन्यू खुल गया। अभी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग तो अप्लाइड है, जो दिख रही है आपको वो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा आपको कैरेक्टर और पैराग्राफ सेट करना है, कैरेक्टर पे क्लिक करोगे तो देखो फॉन्ट स्टाइल, अभी आपको यहाँ जो भी है टाइम्स न्यू रोमन वगैरह दिख रहा है, रेगुलर साइज, यहाँ पे जो आपको फॉन्ट का रखना है वो आप फॉन्ट साइज रख सकते हो, इट डिपेंड्स। बट इसको अप्लाई करने के पहले हमें क्या करना है मैम, टेक्स्ट को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। सपोज ये टेक्स्ट मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, अब आ जाते हैं फॉर्मेट में कैरेक्टर पे, तो देखो यहाँ से आप फॉन्ट का वर्देना सेट करना है तो मैंने वर्देना सेट कर दिया, बोल्ड करना है बोल्ड सेट कर दिया, 14 साइज रखना है 14 कर दिया, तो ये यहाँ दिख रहा है आपको, चेंज भी दिख रहा है, ओके पे क्लिक किया तो ये उस तरीके से सेट हो गया। जैसे फॉर्मेटिंग आपको करनी है, कलर बदलना है तो कलर, ये सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलते हैं, देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अनबोल्ड करना है तो वापस क्लिक कर दिया तो अनबोल्ड हो गया, फॉन्ट साइज कम करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज कम भी कर सकते हो। तो जो आपको फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सब यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार में भी दिख रहे हैं। अभी सपोज मान लो कि ये जो हेडिंग यहाँ लिखी हुई है इसको मुझे अलाइन करना है, तो ये देखो अभी डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, आप अपने पेज में भी लिखते हो तो लेफ्ट साइड से लिखते हो। मान लो इसको सेंटर अलाइन करना है, ये सेंटर में आ गया, राइट अलाइन करना है, राइट हो गया। अगर आपको इस टेक्स्ट को क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको जस्टिफाई करना है कि प्रॉपरली पूरे पेज में एक जैसा दिखे, तो आप इस जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो ये पूरे पेज में एक प्रॉपर वे में अलाइंड होकर चीजें आपको दिखेगी, दिस इज जस्टिफाई, ओके। अलाइनमेंट समझ में आया, ये सारे टूल्स आपको यहाँ भी मिलते हैं। फॉर्मेट में आओगे, कैरेक्टर पे आओगे तो यहाँ देखो ये आपको हाइपरलिंक, पोजीशन, फॉन्ट इफेक्ट्स वगैरह सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। डन। सपोज मैंने येलो कलर का बैकग्राउंड रख दिया, ओके पे क्लिक करा तो देखो अब वो टेक्स्ट के पीछे का जो कलर था वो येलो बैकग्राउंड में हो गया, अंडरस्टूड। तो ये थे कैरेक्टर के अंदर। अब आ जाते हैं हम कहां पर, कैरेक्टर के बाद पैराग्राफ पर। ये मैंने एक पैराग्राफ ही लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट द पैराग्राफ ना, सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन करना होगा कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग के लिए। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे आए, पैराग्राफ पे आ गए तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इस डायलॉग बॉक्स में देखो आपको स्पेसिंग सेट करनी है, अलाइनमेंट जो मैंने बताई अभी, ये अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, सपोज राइट सिलेक्ट करना है या सेंटर सिलेक्ट करना है तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट का फ्लो कैसा चाहिए तो टेक्स्ट फ्लो से रिलेटेड टूल्स यहाँ पे है। आउटलाइन और नंबरिंग करनी है पैराग्राफ की तो आउटलाइन कर सकते हो। टैब स्पेस सेट करना है तो टैब स्पेस सेट कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल स्मॉल लेटर्स को ड्रॉप करना है तो वो कर सकते हो। बॉर्डर सेट करनी है तो बॉर्डर सेट कर सकते हो। सपोज बॉर्डर से आपको चेंजेस दिखेंगे, ये बॉर्डर मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इंडेंटेशन स्पेस तो यहाँ देखो 0000 सेट है, आप चाहो तो इसमें स्पेसिंग हर एक एक लाइन में, दो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए तो मैं यहाँ पे सपोज स्पेसेस भी बढ़ा सकती हूँ, ये माइनस में प्लस में स्पेसेस जाती हैं, ठीक है। मैंने 1.30 कर देना है बिफोर आफ्टर, अंडरस्टूड। तो ये 1.3040 के हिसाब से स्पेस हो जाएगी। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। तो अब देखो ये बिफोर और आफ्टर स्पेस भी सेट हो गया, पेज की पैराग्राफ की बॉर्डर भी सेट हो गई, और आप यहाँ देख पा रहे हो स्पेसेस जो आपने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ सेट हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कैसी सेटिंग्स चाहिए, उसके हिसाब से आप सेटिंग्स कर सकते हो, राइट। अगेन आई सेलेक्ट दिस, और इसको हटाना है तो कंट्रोल Z भी कर सकते हो, कुछ गलत हुआ है तो आप उसको सेट भी कर सकते हो। अभी सपोज हमें बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करना है तो बुलेट्स और नंबरिंग का कहाँ यूज करना है मैम, इन तीनों लाइन पे हमें बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई करनी है ना। ये जो हेडिंग 2 में हमने 3 लाइंस लिखी उसमें बुलेट्स नंबरिंग, तो देखो फॉर्मेट पे आ जाओ, यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन दिख रहा है। बुलेट्स अप्लाई करनी तो डिफॉल्ट बुलेट ये होती है ना, डॉटेड। अब सपोज मैंने इस पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो ये बुलेट्स में शो हो रहा है, ये पहला पॉइंट था इसलिए। एंटर प्रेस करोगे दूसरा पॉइंट फिर यहाँ पे बुलेट में आ जाएगा, एंटर प्रेस करा तीसरा पॉइंट फिर बुलेट्स में आ गया। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बुलेट्स नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है, डिफॉल्ट यही होती है। अगर आपको इसको नंबरिंग में चेंज करना है तो यहाँ पे देखो बुलेट्स नंबरिंग के टूल्स भी होते हैं अवेलेबल, ये आ गया बुलेट्स नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स। नंबर में चेंज करना है तो ये 1 2 3 4 नंबर में आ गया। इसको जहां से रीस्टार्ट करवाना है तो इस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से रीस्टार्ट भी होता है एक ऑप्शन। सपोज आपको 5 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, ओके। समझ में आया बुलेट्स एंड नंबरिंग भी।
ओके तो फॉर्मेट में हमने अभी तक कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स नंबरिंग ये देख लिया। पेज को सेटअप करना है तो पेज सेटअप भी आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन, जैसे अभी डिफॉल्ट जो होता है पोर्ट्रेट पेज होता है। लैंडस्केप सेट करना है तो ओरिएंटेशन यहाँ से आप डिफॉल्ट सेट है, यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टाइल नोट, डिफॉल्ट पेज, ठीक है, इस तरीके से। नाउ आपको पेज का बैकग्राउंड सेट करना है तो आप पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो, हेडर फुटर यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो हेडर पे क्लिक करोगे तो हेडर से रिलेटेड आ जाएगा, कितना विड्थ रखना है पेज में हेडर का, कितनी जगह आपको हेडर के लिए देनी है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन कितनी होनी चाहिए, है ना। हेडर की भी बॉर्डर आप सेट कर सकते हो, जो हेडर आपने ऐड किया है। सपोज हेडर की बॉर्डर हमने यहाँ से सेट कर दी और हेडर की बॉर्डर का हमने रेड कलर दे दिया, ठीक है, और बॉर्डर हमने ये डबल वाली सेट कर दी। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। अगर आपको कॉलम्स में अपना कंटेंट डिवाइड करना है 2 कॉलम में, तो हमने यहाँ से 2 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी। ये जो हमारा कंटेंट है वो ये एक कॉलम में डिवाइड हो गया, ये पेज में आपका हेडर फुटर की बॉर्डर सेट हो गई पूरी, जो बॉर्डर हमने सेट की थी। अब जो भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। अगर आप 2 कॉलम्स में लिखोगे तो आपका पेज यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो आप पेज को अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपको कैसी सेटिंग चाहिए। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ। अभी स्टाइल फॉर्मेटिंग क्या होता है ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, फॉर्मेट में आ गए और स्टाइल फॉर्मेटिंग में आ गए, इसकी शॉर्टकट की F11 होती है, याद रखना। तो ये स्टाइल फॉर्मेटिंग खुल गया। ये स्टाइल फॉर्मेटिंग में आप हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 तक 9 तक अलग अलग हेडिंग, टाइटल हेडिंग, डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग होती है, स्टाइल्स होती है, वो पैराग्राफ स्टाइल होती है। 4-5 टाइप की स्टाइल्स होती है, पैराग्राफ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, है ना, कैरेक्टर स्टाइल। तो यहाँ से आपको जो सिलेक्ट करना है स्टाइल वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेटिंग कर लिया इसको हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 पे डबल क्लिक करूंगी तो हेडिंग 1 में आ गया पूरा कंटेंट, ठीक है। हेडिंग 7 पे क्लिक किया तो हेडिंग 7 में आ गया। तो जो स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। हेडिंग 1 पे हेडिंग पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। डिफॉल्ट पे क्लिक करा तो जैसा था वैसा हो गया। तो ये स्टाइल्स यहाँ बनी बनाई स्टाइल्स है, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड ऑन कर सकते हो। क्लास 10th में हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, कितने टाइप की स्टाइल होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, सब, है ना। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर कि इसमें हमें टेबल टैब के बारे में पढ़ना है। अभी टेबल टैब क्या होता है सुनो। टेबल टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स दैट ऑपरेट ऑन अ टेबल, जो कि टेबल पे ऑपरेट होते हैं। मतलब आपको इस तरीके से अगर टेबल जनरेट करनी है तो आप टेबल भी जनरेट कर सकते हो, राइट। द कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू नोन एज दिस स्टेज आर डिस्क्राइब्ड इन द फिगर। This command usually allow the users to insert a table, to delete a row, to insert a row, to add a columns inside the table। आप सब कर सकते हो। आपको नई रो, नया कॉलम इंसर्ट करना है, आपको रो कॉलम को डिलीट करना है, आप चाहते हो कि यहाँ पर कॉलम्स मर्ज हो जाए, तो जो अभी हमने इंसर्ट में टेबल जाके देखा था वही सेम चीज यहाँ पर आपको टेबल टैग में भी मिल जाती है। तो टेबल टैब पर जब आते हो तो यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो, टेबल को सिलेक्ट भी कर सकते हो, राइट। आ रही बात समझ में। इसी के साथ आप टेबल को मर्ज कर सकते हो, आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, आप टेबल को प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड के साथ में। टेबल के अंदर जो कंटेंट है ना उसको आप ऑटो फिट कर सकते हो। सपोज यहाँ मैंने लिखा राम, तो ये कॉलम जो है यहाँ खसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सपोज यहाँ मैंने लिखा श्याम, तो ये अपने हिसाब से जो है ऑटो फिट हो जाएगी कंटेंट। नाउ अगर आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो टेबल की बाउंड्री सेट करना है तो बाउंड्री भी सेट कर सकते हो। जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो इसी तरीके का एक टेबल फॉर्मेटिंग आपको टूलबार दिख जाती है, जो दिखी थी, बताया था मैंने। जैसे टेबल हमने इंसर्ट किया था तो टेबल से रिलेटेड आपको सारे टूल्स यहाँ मिल जाते हैं। टेबल में बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो टेबल टैब में आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको मिलता है, ओके। और इसी के साथ में टेबल में क्या क्या चेंजेस करना है पहले वो देख लेते हैं। चलो आ जाओ जरा, हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ है, ओके जी। तो हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। वेयर्स आवर डॉक्यूमेंट इज, यस डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया क्या, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, ओके करते हैं। नाउ योर डॉक्यूमेंट इज हियर, ठीक है। फर्स्ट डॉक डॉट स्टार्ट रिकवरी, तो अभी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओके। हियर्स इज आवर डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट की थी, कहाँ थी, दिस इज आवर टेबल। अभी देखो जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करूंगी तो ये टेबल जो फॉर्मेटिंग है ये यहाँ पे आ चुकी है, टेबल फॉर्मेटिंग बार। जो भी आपने ऐड करना है, सपोज मुझे इस टेबल का बैकग्राउंड सेट करना है, इसको ऑटो फिट करना है, तो इसको आप खसका के ऑटो फिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ अलाइनमेंट के भी टूल्स आपको मिल रहे हैं। आपको अगर टेबल की बॉर्डर बदलनी है तो आप टेबल की बॉर्डर बदल सकते हो, सेल की बॉर्डर बदल सकते हो, ठीक है। सारे टूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो आप सॉर्टिंग भी कर
सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लो आपने कुछ यहाँ ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 1, एंटर प्रेस करोगे 2, 3, 4, तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट भी करवा सकते हो। आपको नया कॉलम नई रो ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आप टेबल पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नई रो, नए कॉलम, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सारे टूल यहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये देखो रो पे क्लिक करोगे तो वो आपसे रो डिलीट करने के लिए भी पूछ रहा है, तो डिलीट रो यहाँ ऑप्शन होता है। कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, है ना। और नई रो नया कॉलम इंसर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये नई रो इंसर्ट हो गई, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। टूल सब यही मिल जाएंगे टेबल को भी एडिट करने के। ठीक है, मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए भी टूल होगा। अब मर्ज करना है तो आपको 2 कॉलम को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे एक मर्जिंग का ऑप्शन होता है। देखो इसके नीचे जाओगे ना तो यहाँ आपको मर्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, दिस इज मर्ज सेल्स। तो ये मर्ज सेल पे क्लिक करोगे तो ये सेल मर्ज हो गई। अनमर्ज करना है तो इसको अनमर्ज करोगे तो वापस से अनमर्ज भी हो जाएगी। ठीक है, कितने में आपको डिवाइड करना है, कॉलम में डिवाइड करना है, रो में डिवाइड करना है, सारे टूल्स यहाँ मिल जाते हैं। तो टेबल भी समझ में आ गया। टेबल टैब पे क्लिक करोगे तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी दिख जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए, वही इंसर्ट, डिलीट, स्प्लिट, प्रोटेक्ट, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट। ऑटो फिट पे आ जाओ और कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दोगे तो अब वो कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग जो है डेटा, जो टेबल का कॉलम्स होगा वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाते हैं टूल्स टैब पर। अब एक टूल्स टैब भी होता है जिसमें स्पेल ग्रामर चेक नाम के कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो टूल्स टैब क्या होता है, इसमें एडवांस टूल्स मिलते हैं हमें जो कि राइटर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें स्पेल ग्रामर चेक हो गया, आपका काउंट हो गया कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, इसी के साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। तो अगर मैं टूल्स टैब पे आ जाऊं तो स्पेल ग्रामर चेक, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है, याद रखना ये आता है क्वेश्चन। लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, कितने वर्ड टोटल आपके डॉक्यूमेंट में है, आउटलाइन करनी है, नंबरिंग करनी है, लाइन नंबरिंग करनी है। गैलरी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है जिसमें बिल्ट इन इमेजेस आपको मिल जाती है। मीडिया प्लेयर करके एक ऑप्शन मिलता है जहां से आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो मीडियाज को। ठीक है, अपडेट करना अपडेट कर सकते हो। मेल मर्ज नाम का एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता है जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैक्रोस का यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और जो ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलते हैं उनको आप ऑप्शंस में से जाके ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो कोई थर्ड अगर आपको एप्लीकेशन ऐड ऑन करनी है या कोई थर्ड टूल ऐड करना है तो ऑप्शंस में से जाके उसको इनेबल भी करवा सकते हो। तो ये टूल्स टैब आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेल एंड ग्रामर चेक की, ठीक है, तो स्पेल एंड ग्रामर चेक समझने के लिए आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पर। तो स्पेल ग्रामर चेक का कुछ डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपको दिखता है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ रॉन्ग लिखा होता है, तो जो भी वर्ड आप रॉन्ग लिखते हैं उसके नीचे जो अंडरलाइन आती है वो रेड, और यदि आपकी ग्रामेटिकल में एरर होती है ना तो डॉक्यूमेंट में लिखते समय ग्रामेटिकल एरर के नीचे एरर आती है ग्रीन, मतलब जो अंडरलाइन होती है वो ग्रीन कलर से होती है। जनरली आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट में जब कोई गलत वर्ड हो जाता है तो वो रेड कलर से अंडरलाइन होता है, और अगर कोई ग्रामेटिकल एरर होती है तो वो ग्रीन कलर से अंडरलाइन होती है। तो यहाँ पे आप स्पेल चेक को अप्लाई करके उन्हें करेक्ट कर सकते हो। अब करेक्ट करने के लिए क्या करना है, जब जैसे ही करेक्ट होगा तो स्पेल चेक इज कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। और यदि आपको लगता है कि भाई ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये करेक्ट लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली इस ओपन ऑफिस राइटर की डिक्शनरी में नहीं होगा, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। या फिर उस वर्ड को आप इसकी डिक्शनरी में ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हो। तो ये कुछ यहाँ पे बटन्स हैं जो हेल्प करते हैं, लाइक इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल एंड ऐड। स्पेल ग्रामर चेक में कुछ स्पेलिंग्स, कुछ वर्ड्स यदि यहाँ पर नहीं होते तो उन्हें हम इग्नोर या ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पेल चेक ग्रामर फीचर जो कहीं ना कहीं आपके राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहा होता है। ये एडवांस फीचर्स होते हैं ओपन ऑफिस राइटर के। वही बात करें कि जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स या जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने लिखे हुए हैं जो कि आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, यदि उसको आप काउंट करवाना चाहते हो तो यस यू कैन काउंट इट। आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर वर्ड काउंट को, जैसे ही वर्ड काउंट को सिलेक्ट करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने एड ऑन किए हैं। चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो वापस आ जाते हैं कहां पर, हम अपने डॉक्यूमेंट पर। अब यहाँ देखो फिलहाल तो जो बेसिकली हमने लिखा हुआ है कंटेंट वो ये है। अब यहाँ पर अगर आपको स्पेल ग्रामर चेक अप्लाई करना है ना तो आपको यहाँ पे टूल्स में जाके स्पेल ग्रामर चेक मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो स्पेल ग्रामर चेक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई मिस्टेक नहीं है। कोई मिस्टेक होती है तो रेड और ग्रीन कलर से आपको अंडरलाइन शो होती है, राइट। इसके बाद अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और कैरेक्टर्स काउंट करवाने तो टूल्स में आके थर्ड ऑप्शन वर्ड काउंट दिखता है। तो देखो ये वर्ड काउंट ने बता दिया कि टोटल वर्ड्स 110 है और टोटल कैरेक्टर्स 589 कैरेक्टर्स है जो इस डॉक्यूमेंट में हमने देखे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ
इमेजेस को इंसर्ट करना है तो गैलरी पे आओगे, यहाँ तो गैलरी में आपको कुछ मीडियाज मिल जाएंगे। देखो जैसे ही गैलरी पे क्लिक किया तो सारे इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप चाहो तो साइड बार में भी लेकर आ सकते हो। ये कुछ एरो से रिलेटेड है। बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। सपोज मैंने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डबल क्लिक करना है तो ये बैकग्राउंड आप देखोगे कि ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जहां कर्सर होगा ना वहां इंसर्ट पे क्लिक करना और बैकग्राउंड पे जाना, पेज के बैकग्राउंड पे जाना, तो आप देखोगे कि ये पेज के बैकग्राउंड पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, इसको आप इस पर्टिकुलर को यहाँ से हटा भी सकते हो। सपोज मैंने एस्केप पे प्रेस कर दिया, वैसे इधर 2 विंडोज में आ गया है, बट देखो आप ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके बैकग्राउंड में आ चुका है वो इमेज। अब जहां जहां जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके बैकग्राउंड में आपको शो हो रहा है। डन, इतना समझ में आ गया कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, गैलरी में जाके बिल्ट इन इमेजेस कुछ यहाँ से है, कुछ डायग्राम्स भी है। देखो ये कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ से इसको आप हटा भी सकते हो। ये फिलहाल यहाँ पे डॉक्यूबल पेन में विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो डायग्राम्स को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। बैकग्राउंड लगा सकते हो आप, गैलरी में आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। अंडरस्टूड, चलिए तो इतना समझ में आ गया। टूल्स में उनको और कौन कौन से टैब्स आपको मिलते हैं, लाइन नंबरिंग करना है वो चेक कर सकते हो, कुछ मीडिया प्लेयर्स के थ्रू आपको एड ऑन करवाना है वो करवा सकते हो। मेल मर्ज एक यहाँ पे ऑप्शन है अपने आप में जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर कर सकते हो इन द मेल मर्ज। इसका एक प्रॉपर विजार्ड होता है, 7 to 6 स्टेप्स होती है जो हमें यहाँ परफॉर्म करनी होती है। अगर आपको सॉर्टिंग करवानी है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो सॉर्टिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स है जो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज विंडोज टैब, है ना। अभी विंडोज टैब क्या होता है, तो विंडोज टैब की बात करें तो दैट वर्क ऑन द विंडोज। दिस कमांड्स इन दिस टैब अलाउ द यूजर्स टू ओपन अ न्यू विंडो और क्लोज एन एग्जिस्टिंग विंडो। अगर आपको इस एग्जिस्टिंग विंडो पे काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नई विंडो ओपन कर सकते हो या इसको आप क्लोज करवा सकते हो। जिस भी डिफॉल्ट पे आप काम कर रहे होगे उसका नाम आपको यहाँ पे शो होता है, राइट। हेल्प टैब क्या करता है, हेल्प टैब यहाँ पे आपको हेल्प करता है। किसी भी टूल के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि इस टूल के बारे में मुझे पता नहीं है, तो हेल्प पे क्लिक करते हो ना जब आप जाके, तो वहां से आप किसी भी टूल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लाइक ओपन ऑफिस हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 होती है। जिस भी टूल के बारे में पता करना है तो व्हाट्स दिस पे क्लिक करोगे और फिर जाके उस पर क्लिक कर दोगे तो उसकी हेल्प ओपन हो जाएगी। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो ये बाकायदा एक डॉक फाइल आपके सामने ओपन कर देगा जिसमें सारे टूल्स का डिटेल लिखा होगा। तो अगर आप ओपन ऑफिस के बारे में, राइटर के बारे में कुछ नहीं भी पता है तो हेल्प टूल से आपको काफी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब जो पॉइंट्स आपको हेल्प टूल से रिलेटेड याद रखने वो क्या, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैज टूल्स दैट अलाउ क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये बेसिकली डिफरेंट कंट्रोल्स को कंटेन करता है। जो हमने देखे अभी, स्टेटस बार, टाइटल बार, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्क्रॉल बार, वर्क एरिया, रूलर्स। यहाँ पे कुछ टैब्स होते हैं, दैट इज फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, मॉडिफाई, विंडो। ये कुछ यहाँ पे टूल्स होते हैं, टैब्स होते हैं, मतलब मेन्यू बार में मेन्यूज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। नाउ फाइल टैब कंसिस्ट लाइक क्रिएट, सेव, ओपन, क्लोज एंड सेव एज ऑप्शन आपके एक फाइल को मल्टीपल नेम से सेव कर सकता है डिफरेंट लोकेशन पर। एडिट टैब के थ्रू आप डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करवा सकते हो, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, अंडू, रीडू। और अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो एक करंट लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। ओरिजिनल टेक्स्ट आपको नहीं दिखता है, जिसके लिए कट का यूज करते हैं। यदि आपको टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना है तो एक लोकेशन से उसको मल्टीपल लोकेशन पर कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट एज इट इज रहता है, बाकी टेक्स्ट मूव होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब बाकी जगह टेक्स्ट कॉपी होते हैं तो टारगेट लोकेशन आपकी सेम रहती है। व्यू टैब की मदद से हम यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स को, स्टेटस बार को, या जो भी स्क्रीन पे छोटे छोटे आपके डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, है ना, स्क्रीन को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। सो इंसर्ट टैब की मदद से आप पेज नंबर, हेडर, फुटर, हाइपरलिंक्स, टेबल्स ये इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट टैब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, बुलेट्स, नंबरिंग अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल अपडेट कर सकते हो। टेबल टैब की मदद से हम टेबल को इंसर्ट करने के साथ साथ उसमें नई रो को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टूल स्टेप में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्पेल एंड ग्रामर चेक एंड वर्ड काउंट फीचर, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। नाउ विंडो टैब में अगर बात करें तो विंडो टैब में अगर विंडो को आपको ओपन करना है या क्लोज करना है तो ये एग्जिस्टिंग विंडो करके कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज कर सकते हो। और हेल्प के थ्रू अगर ओपन ऑफिस से राइटर से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। देखो ये हो गया आपका विंडो टैब। विंडो पे आते हो तो नई विंडो आपको क्लोज करना है, ओपन करना है या क्लोज करना है। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हमने खोले हुए हैं, फर्स्ट doc.odt और एक अनटाइटल्ड वन। तो जिस पे भी क्लिक करोगे तो वो विंडो क्लोज
क्लोज हो जाएगी या नई विंडो ओपन हो जाएगी। हेल्प पे आओगे तो हेल्प पे वो सारे टूल्स आपको यहाँ मिल जाने जो मैंने अभी बताए। व्हाट्स दिस पे क्लिक किया और सपोज मुझे इस पे क्लिक करना है तो वो बता रहे हैं कि भाई ये बोल्ड से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए कुछ तो सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये सपोर्ट फाइल यहाँ पे खुल जाएगी जहां सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी बेटा। देखो सब ओवरऑल यहाँ पे आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर का डाउनलोड कैसे करना है उसकी लिंक मिल जाएगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना सारी चीजें यहाँ पे, ओपन ऑफिस की ऑफिशियल लिंक, जो जो आपको एक्सेस करना है प्लगइन्स वगैरह वो सब यहाँ पे सपोर्ट में आपको मिल जाएगा। डन, इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे हमने ओपन ऑफिस को कंप्लीट किया है, वो भी राइटर। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है, कोई टूल कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, उसे अप्लाई करना नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। डेडिकेटेड वीडियो में एक और बना दूंगी अलग से आपके लिए प्रैक्टिकल पे किसी भी चीज पे। वैसे 9th में भी हमने पढ़ा है, 10th में भी हमने पढ़ा है। 9th IT में हमने बेसिक्स पढ़ा, 10th IT में हमने ग्राफिक्स और स्टाइल्स और सारी चीजों के बारे में राइटर में पढ़ा था, और 11th में हमने पूरा शुरुआत से आखिर तक रिवाइज किया है। जितने टैब्स होते हैं उनको कैसे यूज करना है, उनके मेन टूल्स क्या है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस में। ठीक है, मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में स्प्रेडशीट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।